मैम, जो जनवरी है हम इसको सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मैम जानना चाहेंगे मतलब सर्वाइकल कैंसर है क्या? सबसे पहले नमस्कार आप सब लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर गरिमा जैन है। मैं आनंद हॉस्पिटल में सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। जनवरी महीना हर साल सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर को अगर हम आम भाषा में बोलें तो ये यूट्रस यानी बच्चेदानी के मुख का कैंसर होता है। ये हमारे देश में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, औरतों में पाए जाने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। हमारे देश में लगभग हर साल 12 से 12.5 लाख केसेस, हर साल नए केसेस डायग्नोज होते हैं और उसमें से लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख तक महिलाएं मर जाती हैं क्योंकि उनका इलाज समय से नहीं हो पाता। जनवरी में सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ रखने का यही हमारा पर्पस होता है, गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसकी जागरूकता हो, जिससे इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के केसेस को हम अवॉइड कर सकें। हाँ, तो मैम अगर इसकी बात करें तो अगर किसी में एक सिम्टम्स हैं तो उसको कैसी पहचान होगी कि उसको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं जो कि लेडीज़ इजीली समझ सकती हैं। उसमें से कुछ हैं जैसे अचानक से पीरियड्स हैवी हो जाना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें एक नॉर्मल से एक अलग तरह की स्मेल आने लगना, कुछ गंदी स्मेल आने लगना। कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स के अलावा भी बीच बीच में पेशेंट्स स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की कंप्लेन करते हैं। कभी जो मैरिड वुमेन हैं, मैरिड औरतें हैं, वो बताते हैं कि हस्बैंड से जब भी रिलेशन बन रहे हैं, आफ्टर इंटरकोर्स उनको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, जो कि हो सकता है तुरंत हो इंटरकोर्स के बाद, या कभी कभी 1 आध दिन बाद भी देखने को मिलती है। कुछ औरतों में ब्लीडिंग की समस्या तो नहीं होती, पर उनको गंदा बदबूदार वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, जो कि कई बार एंटीबायोटिक्स खाने से भी सही नहीं होता। वो लोग काफ़ी इलाज करा लेते हैं, काफ़ी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, पर उस डिस्चार्ज में उनको फ़ायदा नहीं होता। और कभी कभी लेडीज़ ये भी कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, जो कि काफ़ी इलाज करने के बाद भी सही नहीं हो रहा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो ज़रूरी नहीं है इनमें से कोई भी लक्षण होने पे कैंसर ही है। ये मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि ज़रूरी नहीं है ये इनमें से कोई एक लक्षण है तो कैंसर ही है, लेकिन हाँ, ये कुछ लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर के, तो इनमें से कोई भी समस्या होने पे ज़रूरी है कि वो तुरंत डॉक्टर से मिले। डॉक्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांचें करेंगे और उसी हिसाब से सिचुएशन क्लियर होगी। तो इसके मैम बचाव की बात की जाए तो इसके बचाव कैसे कर सकते हैं हम लोग इसमें? देखिए, सर्वाइकल कैंसर से बचने के 2 सबसे अच्छे तरीके हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मामले में काफ़ी काम कर रही है। सबसे पहला है कैंसर स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग उन औरतों को दी जाती है जो बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल हेल्दी लेडीज़ हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जिन्हें जो हमने सिम्टम्स अभी डिस्कस किए उनमें से कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पीरियड्स हैं, कोई डिस्चार्ज नहीं है, बिल्कुल हेल्दी वुमेन है। स्क्रीनिंग का पर्पज़ होता है कि कैंसर को कैंसर बनने से पहले की ही स्टेज में पकड़ लें, या ये समझिए उन्हें स्टेज 0 में या बिल्कुल जब शुरुआत हो ही रही है तभी आप उसे पकड़ लें, क्योंकि आमतौर पे इसमें पेशेंट्स को कोई लक्षण नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इस स्टेज में इस टाइम अगर स्क्रीनिंग से कोई पेशेंट का रोग पकड़ा जाए तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट 100% कई बार बिना सर्जरी के भी ठीक हो जाते हैं, और अगर सर्जरी करनी पड़ी तो केवल सर्जरी से भी 100% पेशेंट ठीक हो सकता है। स्क्रीनिंग के 2 तरीके हैं, एक है पैप स्मेयर और एक है HPV टेस्टिंग। ये दोनों टेस्ट बहुत इजीली सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। सरकारी में तो काफ़ी हद तक फ्री भी होते हैं और प्राइवेट में भी इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। टेस्टिंग में पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, और ये टेस्टिंग कोई भी गायनेक अपनी OPD में बहुत आराम से कर सकता है। कैंसर से बचाव का दूसरा तरीका है कैंसर वैक्सीनेशन। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि सर्वाइकल कैंसर के बचाव की वैक्सीन्स आज से बाहर ही नहीं, दुनिया में ही नहीं, भारत में भी इजीली अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगने पर लगभग
90 से 95% संभावना होती है कि कोई भी महिला सर्वाइकल कैंसर से बच सके। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन 9 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक की लड़कियों को दिया जाता है आमतौर पे। लेकिन अगर कोई लेडी शादी के बाद भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कराना चाहती है तो 45 साल की उम्र तक कैंसर वैक्सीनेशन किया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि मैरिड औरतों में इसके बचाव का प्रतिशत थोड़ा कम होता है। मतलब जहाँ छोटी लड़कियों में प्रोटेक्शन लगभग 95% है, इनमें लगभग 70% के आसपास रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको स्क्रीनिंग नहीं करानी है। अगर कोई पेशेंट वैक्सीनेट होता है, कोई लेडी वैक्सीनेट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कभी भी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीनेशन से काफ़ी अच्छा बचाव रहेगा, लेकिन बेहतर हुआ कि साथ में साथ वो अपना कम से कम पैप स्मेयर रेगुलर बेसिस पे कराते रहे। तो मैम इसके एक ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर किसी को है ये परेशानी तो उसका इलाज क्या है, किस प्रकार है? देखिए, डिपेंड करता है कि कैंसर कब डायग्नोज हो रहा है। हमारे देश में सारी सुविधाएं हैं, सारे इलाज हैं, बहुत अच्छी सर्जरीज करते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट हैं। पर परेशानी ये है कि जानकारी का अभाव होने की वजह से, सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के 75% केसेस एडवांस स्टेजेस में आते हैं। वो इस स्टेज में आते हैं कि हम उन्हें कोई ट्रीटमेंट ऑफर ही नहीं कर सकते, सर्जरी ऑफर ही नहीं कर सकते। फिर उन्हें या तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कुछ ऐसा लेना पड़ता है। लेकिन पेशेंट अगर सही समय पे आए तो पेशेंट के लिए फर्स्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। आप सर्जरी कराइए, स्टेज अर्ली है तो यहीं पे पूरा इलाज ख़त्म हो जाता है। कभी कभी एडवांस स्टेजेस होने पे ये है कि सर्जरी के साथ साथ मरीज़ को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ जाती है। अर्ली स्टेजेस में इसके सही होने की संभावना लगभग 90 to 100% होती है। एडवांस स्टेजेस में भी अच्छी संभावना है, बशर्ते मरीज़ समय से आए और अपना पूरा इलाज करे।